क्या आप गोवा आ रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि नॉर्थ गोवा में रहें या साउथ गोवा में, कैसे ट्रैवल करें, कहाँ पे होटल्स लें, किस रेंज में होटल्स मिलेंगे, एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स यू डोंट वांट टू डू व्हिच अदर्स डू. If this is the case, watch this video till the end because this is going to be your Bible for Goa travel. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्पस. जैसे अपनी लाइफ का गोल आइडेंटिफाई करना होता है, ऐसे आपको गोवा का गोल भी आइडेंटिफाई करना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं. क्या आप चाहते हैं कि आप यॉट एक्सपीरियंस करें, कसिनो करें, पार्टी करें, एंड यू नो जस्ट बीचेस फुल ऑफ पीपल एंड जस्ट हैविंग फन. इफ दैट्स योर आइडिया ऑफ गोवा, देन नॉर्थ गोवा इज अ प्लेस फॉर यू. बट इफ यू आर लुकिंग एट सेरेनिटी, यू आर लुकिंग एट रिलैक्सेशन, लग्जरी, देन साउथ गोवा इज़ द प्लेस फॉर यू. अगर आप कॉर्पोरेट के थके हुए मजदूर हैं हमारी तरह, तो आप साउथ गोवा आके आराम करना चाहेंगे. So that's typically how the distinction is. We are happy to share more if at all you need more details. Now coming to how do you travel when you are in Goa? हमें जो सबसे कन्वीनियंट वे गोवा के अंदर ट्रैवल का लगता है वो है सेल्फ ड्रिवन कार या स्कूटी. हम क्या करते हैं, एयरपोर्ट लैंड करें, चाहे वो आपका डेबोलिम है या नया एयरपोर्ट मोपा, वहाँ पे हम सेल्फ ड्रिवन कार को बुला लेते हैं. देयर आर मल्टीपल एजेंसीज हु प्रोवाइड इट, एंड हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक रहा है इन 2-3 एजेंसीज के साथ. अगर आपको उसके डिटेल्स भी चाहिए तो आप डीएम कर सकते हैं आप हमें. सेल्फ ड्रिवन कार से अपने रिजॉर्ट जाएँ या होटल जाएँ जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं, एंड उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए चाहिए स्कूटी तो आप वो भी हायर कर सकते हैं. दिस इज़ व्हाट टिपिकली वी डू. सो अगर हम गोवा में 6 से 7 दिन है, गाड़ी हमारे साथ रहती है, और बीच में एक आध दिन जो लोकल स्पॉट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम स्कूटी हायर कर लेते हैं. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना गोवा के अंदर यूनियंस बहुत हैं टैक्सी की, एंड यहाँ पे आपकी ऊबर, ओला, ये वाली सर्विसेज चलती नहीं है. तो ये आपको एक इंडिपेंडेंस देती है कि आप अपने हिसाब से अपनी आइटनरी को आप फॉलो कर सकते हैं. यहाँ पे एक रियलिटी चेक मोमेंट ये है कि आपको एक गोवा माइल्स करके यहाँ पे एक ऐप होती है, उसमें बोला जाएगा कि आप वहाँ से बुक कर लीजिए, इट्स एज गुड एज ओला एंड उबर, बट इट इज़ नॉट. फर्स्ट थिंग, दे आस्क यू टू पुट द मनी ऑन द वॉलेट बिफोर यू आर इवन एबल टू बुक द कैब. वंस यू पुट योर मनी यू आर ट्रैप्ड. कभी भी गोवा माइल्स की कैब नहीं मिलती है, तो डोंट गेट फूल्ड बाय दैट ऐप. Rent a scooter or rent a car or rent both, as mother said that we do. Now the next question is that where do you stay? Now this completely depends on your budget. If your budget is low, if you're looking for budget stays, then North Goa is the place for you. वहाँ पे आपको हॉस्टल से लेके, गेस्ट हाउसेस से लेके, छोटे होटल से लेके लग्जरी होटल तक सब कुछ मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट एंड योर पॉकेट. But if you're coming to South Goa, most of the properties are luxurious 5-star hotels. बहुत सारी लग्जरी है, बहुत पैम्परिंग है और बहुत सुंदर बीचेस है, लेकिन you have to shell out money for that. जब गुंजन दो ये बता चुकी है कि नॉर्थ गोवा में एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, बट साउथ गोवा का एक और डिसएडवांटेज कह लो, यहाँ पे 7 बजे और 8 बजे के बाद ना शैक्स के अलावा कुछ करने के लिए नहीं है. सो इवेंचुअली अगर आपने सनसेट देख लिया, उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट. एक कसिनो है पूरे साउथ गोवा के अंदर, दैट्स इन द जूरी बीच सेंट रिजॉर्ट्स. इसके बियॉन्ड कोई डिस्क नहीं है, कोई सनडाउनर प्लेस नहीं है. तो यू विल बी ओनली डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर्टी वेयर यू आर गोना स्टे. यूज़ योर प्रॉपर्टी वाइजली कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो, स्विमिंग पूल अच्छा हो, बीच साइड हो, तब आपको साउथ गोवा आने का बेनिफिट लगेगा. अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी चूज़ कर लेते हैं जो बीच साइड नहीं है और जिसमें एक्टिविटीज़ नहीं है, तो प्रॉबेबली that's something you won't enjoy South Goa also. फिर आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, आपको अंडमान वाला फीलिंग आ जाएगा कि भाई दुनिया सो चुकी है 8 बजे के आसपास. एंड वन थिंग दैट मदर सेड, सनडाउनर. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेंड इन गोवा ऑफ गोइंग टू सनडाउनर्स. वो भी आपके सारे नॉर्थ में आते हैं. बहुत ही प्यारे सनसेट व्यूज़ वहाँ से आपको मिलते हैं, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स those are the places which will give you insta worthy pictures. So again, if that's your aim, then
North Goa is a place for you. However, our personal suggestion would be do not choose one side. If you are coming for 4 to 5 days, divide your stay, maybe 2 to 3 days in North Goa and 2 to 3 days in South Goa, because these are two different worlds altogether. So यहाँ पे आके आपको बहुत ही different experience मिलेगा. And our recommendation would be that you should have both the experiences. So maybe you can divide your stay accordingly. अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना तो आप लैंड करो मोपा पे, विच इज़ द न्यू एयरपोर्ट. वो नॉर्थ गोवा के पास है और नॉर्थ गोवा के अंदर है. इनफैक्ट आप शुरू करो नॉर्थ गोवा से, देन कम टू साउथ गोवा एंड रिटर्न फ्लाइट लो आप डेबोलिम से, तो आपका ट्रैवल थोड़ा सा कन्वीनियंट बन जाएगा. So अब अगर हम आइटनरी की बात करते हैं, of course we are not giving you a day-to-day plan here. If you want, we can let you know of that as well. But Goa is not a place, it's an emotion, it's a feeling. So to experience that feeling, that emotion, our recommendation would be do not overpack your schedule. Enjoy the places that you go to. वो सुबह से शाम एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जगह वाला मत करना. It's not a tick in the box place. It is a place कि आप एक जगह पे बैठे हैं, अगर आप shack में बैठे हैं, just enjoy that shack. Just enjoy your experience there. And do not hop places after every 2 hours. So that's one mistake a lot of people, you know, who are coming for the first or the second time do not do that. And do consider the travel time when you're traveling from one place to another. अगर आप नॉर्थ गोवा विद इन नॉर्थ गोवा की बात करें तो आपको 30 to 45 मिनट्स जनरली लगते हैं विद इन नॉर्थ गोवा. अगर हम नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा की बात करें तो 1 to 2 आवर्स भी लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर गोइंग. एंड इफ यू आर गोइंग फ्रॉम एन एक्सट्रीम नॉर्थ टू एक्सट्रीम साउथ देन इट कैन टेक you as much as 3 hours as well. So consider those timings when you're traveling so that you can really enjoy your time more on the beaches, on the sundowners, on the party places than traveling across locations. And that's why, you know, we said आप डिवाइड करो, स्प्लिट करो अपना ट्रैवल एंड अपना बेस चेंज कर लो, then probably you will save a lot of time. So that's it from us. I think this covers most of the things that you would want to do in Goa and how you would want to do it in Goa. If still you have any questions, we are there to help you. Just DM us and we'll be happy to assist you. हमने ना गोवा की एक पूरी सीरीज़ बना रखी है रिजॉर्ट्स की. अभी रिसेंटली हम एक विला में भी रह के आए हैं, तो आप पूरी सीरीज़ को देखो. यू विल फाइंड अलॉट मैनी प्लेसेस ओवर देयर जो आपके बजट एंड स्टाइल को मैच करेंगी. और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगती है जहाँ आपको लगता है हमें कवर करना चाहिए, प्रॉब्ली नॉट इन दिस ट्रिप बट नेक्स्ट ट्रिप में हम वो आके भी कवर कर सकते हैं. सो प्रीटी मच दैट्स इट गाइस. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू गिव इट अ थम्स अप, आइटनरी, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने और ट्रैवलर्स के साथ. एंड चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें. सो दिस इज़ मधुर And Gunjan signing off from one of the beautiful beaches of Goa. Bye-bye.